ठीक है, मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा। एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बुला लो आप दोनों लोग, दोनों हाथ उठाइए। अखिलेश द्विवेदी। न तो महापौर के पास वक्त है हमको बर्दाश्त करने का, हमारे पास भी वक्त नहीं है बिना मतलब आपका समय हत्या करने का। मैंने आप सुनाया, आपको सुनना है। अगर आप लोग आपके लिए तो बैठे 5-7 मिनट आपके पास हो, अब मजा आएगा। तब अब हम कुछ कहें, नहीं तो कोई जरूरी थोड़े, हम अपना काम कर चुके हैं। जाहे के लिए आए थे वो मिल चुका है। मैं यही कह रहा हूं कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। देखिए ये इस लड़के, इन्होंने हरियाणा वाले ने कल्पना बताया कि जब मैं इतने क्लास में पढ़ता था, ये सब कल्पना की चीज है। ओरिजिनल पोएट मैं आपके सामने खड़ा हूं। मगर अब मुसीबत यह है कि आप भाजपा की नगर महापौर हैं, तो भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ने का मन है। अरे देखिए मैं ओरिजिनल पोएट हूँ। सुना दो। मैं कोई वीर रस का कवि थोड़ी हूँ कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भाई साहब, यहाँ जगह कम है का? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी, वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। मैं सारी अपनी भूमिका, मैं आधा घंटा नाटक करता हूं तब पढ़ता हूं, लेकिन आपके पास समय नहीं है। मैं सारी अपनी भूमिका को खत्म करता हूं और सिर्फ आपके पास ओरिजिनल पोइट्री की एक बहुत एकदम प्राचीनतम या नवीनतम रचना पढ़ना चाहता। दादा ये श्रृंगार वाली भी तो पढ़ रही थी लड़कियां, क्या भाई साहब, श्रृंगार की कवियन से हमार जान बच गया। इस श्रृंगार का कवि आके पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर निगम का गोदाम हो गया है क्या? बाप रे बाप, मैं देखा आपने बम बचा के रखा था। मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग ऐसे अखिलेश द्विवेदी को सुन लीजिए। कसम भगवान की, हम अच्छी और गंदी पंक्तियां पढ़ने के लिए पूरे देश में कुख्यात हैं। आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए, मैं यहां से चालू होता हूं। हाँ। और ये सरकार के एक नारे के हम सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? अब आपको बता दें, जिस नारी ने 38 साल से मेरा जीना हराम कर दिया है, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती। मैं आपको बताऊं, अभी 4-5 महीने पहले मेरी पत्नी रिटायर हो गई। नौकरी में थी, रिटायर हो गई, अब अफसर थी, हम कुछ नहीं थे। और जब अब रिटायर होने के बाद महापौर जी, उसने अपना जन्मदिन मनाया तो 15-20 ठो औरतें आ गई और 10-5 ठो पुरुष भी आ गए, जिनको मैं फूटी आंख नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन आ गए क्योंकि जन्मदिन मेरी पत्नी का था और उसने बुलाया था। और कुछ उसको भेंट भी लेकर आए। तो बाद में हमको भी लोगों ने पकड़ लिया मैडम, और कहा कि चलिए आप भी कुछ भेंट दीजिए। तो मैंने अपने पत्नी के सामने खड़े होकर, सबके सामने मैंने अपने पत्नी से कहा कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा। तो उसने कहा आपन दिल अपने पास रख,
निकाल देगा तो मर जाएगा। अगर बहुत देना चाहता है तो चल तनिष्क शोरूम पर। और वहां जाने की हमारी औकात नहीं थी, इसलिए मेरी पट नहीं रही अपने पत्नी से। और आपको बता दें, पत्नियों के प्रति दूर से निष्ठा रखता हूँ, नारियों के प्रति बहुत सम्मान नहीं रखता, क्योंकि 3-4 महीने पहले मेरा एक दोस्त गुजर गया बाबूजी। तो मैं 3-4 दिन बाद अपने पत्नी के साथ उसके यहाँ मुकाम देने चला गया। तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए? तो मेरे दोस्त की बेवा ने कहा, कुछ नहीं बहन जी, सुबेरे उठे थे, 1 कप चाय पिए, बाथरूम चले गए, जब बाथरूम से घूम कर आए तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दे। मैंने कहा, भाग्यवान ये तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा, चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल। स्वामी हो जाए, स्वामी वाला। तो ये है, बताएं आप, सुनिए, देखिए अब यहां से कविता सुना रहा हूं। एक जिला स्तरीय नेता थे, उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया और उसके प्रचारार्थ वो रायबरेली चले गए जी। अब सुनना ये। तो रायबरेली में उनको एक द्विवेदी ने एक कंटाप खींच कर मारा, और द्विवेदी ये कर सकता था और किसी के बस की बात नहीं थी। तो दूसरे दिन अखबार में छपा मैडम कि रायबरेली में स्वामी को कंटाप, और ये शब्द हमने पकड़ लिया। तो देखिए ओरिजिनल पोएट्री का यह क्लासिकल टच में हाथ से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है भाई अमित जी। प्रतीक। हाँ, मेरे पहले 1-2 ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए, और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती, फिर भी मैं यह अपाहिज जख्मी हालत में यह ओरिजिनल पोएट्री क्लासिकल टच में पढ़ा। हाँ दादा, सुनिए कि कैसा लगा कंटा कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप। ये क्लासिकल है। राया बरेली में मापा धानी सा, मापा धानी सा, मापा धानी सा। इसको क्लासिकल कहते हैं। अभी कहते हैं रायबरेली ना, आपको सुनने में मजा आया कि ना हमको कहने में मजा, मगर जब क्लासिकल में कि राया बरेली में जो पाए बिना भाव के आप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप। गला दर्द हो रहा हंसते हंसते। अच्छा, मारने वालों में 2 मित्र थे, एक पंडित था, एक अहीर था। और यह सार्वभौमिक सत्य अखिलेश यादव लाख कोशिश कर लें, पंडितों को अहीरों से दूर करने का नहीं कर सकते। क्यों? यह इस सत्य की, शाश्वत सत्य का प्रमाण है कि भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती थी। तब पढ़ता हूं कि पंडित और अहीर सा सा रे रे गा गा मामा पापा धा धा नी नी सा सा। पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी
बहिया मोरी, पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहिया मोड़ी, आरत स्वर में मुंह से बोले, अरे बाप रे बाप स्वामी कैसा लगा कंटाप, स्वामी कैसा लगा कंटाप।